आप सभी का स्वागत है बड़ा निवेश पर। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम ऐसी एक कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का रिव्यू करेंगे जो ईवी और सोलर एनर्जी के फील्ड में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को इंटीग्रेट करके आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस बनाती है। बात करें 30 सितंबर 2023 तक की, तो इस कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशंस के मार्केट में सिग्निफिकेंट शेयर पकड़ा है और देश के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस पूरे एडॉप्शन में एक बहुत ही बड़ा योगदान देने के लक्ष्य को भी ये कंपनी रखती है। इसके अलावा ये कंपनी हाई एंड एडवांस्ड सोलर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में भी इन्वॉल्व है। एलईडी, यूवीसी और मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग भी करती है भारत में। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दोस्तों हरियाणा में है, जो 55,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है, जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की बात करें तो स्टेट ऑफ द आर्ट R&D सेंटर भी मौजूद है। ये कंपनी 600 से अधिक सिटीज में सप्लाई चेन नेटवर्क के साथ है और 21 से अधिक इंडियन स्टेट्स में प्रेजेंट है। इस कंपनी ने IOCL, BPCL, गेल, इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरे कई ऐसे फेमस क्लाइंट्स को हाई क्वालिटी और रिलायबल सस्टेनेबल पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके अपना नाम बनाया है। कंपनी ने भारत के अलग अलग लोकेशंस में 15 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट्स को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है और 1 लाख घरों में सोलर होम लाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हैं। अब अगर आपने कंपनी का नाम गेस कर दिया है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए ईमानदारी से। नहीं किया है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। इस कंपनी का नाम है सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड। इसे अक्सर हम SPSL के नाम से भी यूज करते हैं इस कंपनी के नाम को एज एब्रीविएशन, और इसका NSE सिंबल है सर्वोटेक। अब इस कंपनी के माध्यम से एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आया है जिसमें इन्होंने अपने फाइनेंशियल ईयर के डेवलपमेंट्स की चर्चा की है और अपने क्वार्टरली नंबर्स को भी पब्लिश किया है। ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, जिसे मैं रेफर कर रहा हूं। आप इसकी कॉपी को NSE के वेबसाइट से बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपकी लर्निंग इंप्रूव हो, इसीलिए मैं आपको इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में हुए मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में। SAP S/4HANA का इम्प्लीमेंटेशन, जिसे KPMG एक्सपर्ट्स ने रिकॉर्ड टाइम में एक्नॉलेज किया है, इससे कंपनी की ऑपरेशंस और कस्टमर एक्सपीरियंस दोनों ही इन्हांस करने में काफी मदद मिलेगी। दूसरा एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ MOU साइन किया गया है दोस्तों, एक EV चार्जर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और इससे एक्सपेक्टेड है कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 से ऑपरेशंस शुरू हो जाएंगे। तीसरा बड़ा अपडेट दोस्तों निकल कर आया है, नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NSEFI के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेशन किया है एक सोलर पावर्ड EV चार्जर इनेबल्ड कारपोर्ट के पायलट प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए। चौथा बड़ा अपडेट, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन करने के लिए टेकपेक ग्लोबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की सब्सिडरी को डिवेस्ट किया गया और नया सब्सिडरी टेकपेक ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट की गई। उसके बाद वाला अपडेट था दोस्तों IIT रुड़की के साथ जो इस कंपनी ने MOU साइन किया था स्टेट ऑफ द आर्ट रेक्टिफायर यूनिट्स और EV चार्जर्स को ऑनबोर्ड और डेवलप करने का। एमकॉर पावर सिस्टम्स सॉल्यूशंस के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए भी इन्होंने साइन किया था EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में रिवोल्यूशनाइज करने के लिए। सर्वोटेक ने एनर्जी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज के लिए 2 पेटेंट्स फाइल किए हैं जो ग्रिड सर्विस ऑप्टिमाइजेशन और रिन्यूएबल एनर्जी को मैक्सिमाइज करने में काफी मदद करेंगे। एम्प्लॉय ओनरशिप कल्चर को प्रमोट करने के लिए कंपनी ने 2022 के लिए 33,308 ऑप्शन एलिजिबल एम्प्लॉयज को ग्रांट किए गए। ये ESOP होते हैं दोस्तों। कंपनी ने 1:2 के रेशियो में स्टॉक को स्प्लिट भी किया था, इसका अप्रूवल दिया था, जिसकी रिकॉर्ड डेट थी 28 जुलाई 2023 की। ये कुछ बड़े अपडेट्स थे दोस्तों इस कंपनी के, जो सारे लगभग मैंने कवर भी किए हैं आपके साथ। अब बात करते हैं की फाइनेंशियल मैट्रिक्स की। तो यहाँ पर Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 में टोटल रेवेन्यू जो है वो 86.59 करोड़ की रिपोर्ट की है, जो कि Q2 फाइनेंशियल ईयर 23 में 40.23 करोड़ की थी, जिसका मतलब है 150.2% की ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है। एबिटा की बात करें तो 5.97 करोड़ का कंपनी ने रिपोर्ट किया है, इसमें भी 148.2% की ग्रोथ है, क्योंकि Q2 फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 2.40 करोड़ की थी। पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने 3.12 करोड़ का रिपोर्ट किया है इस क्वार्टर में, जो कि Q2 फाइनेंशियल ईयर 23 में मात्र 78.04 लाख का था। यहाँ भी 300% से ज़्यादा की ग्रोथ दिख रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दोस्तों, तो ये बहुत ही शानदार नंबर है। यहाँ तक अब ये 6 महीने खत्म हो चुके हैं, तो हाफ ईयरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें
तो यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल कर आ रहे हैं। H1 फाइनेंशियल ईयर 24 यानी कि जो ये 6 महीने हो चुके हैं उसमें टोटल रेवेन्यू 166.40 करोड़ की रिपोर्ट की गई है, जो H1 फाइनेंशियल ईयर 23 के मुकाबले 130% से ज़्यादा है, क्योंकि तब 72.3 करोड़ की थी। H1 फाइनेंशियल ईयर 24 में EBITDA जो है 13.09 करोड़ का रिपोर्ट किया गया है, जो H1 फाइनेंशियल ईयर 23 में 3.78 करोड़ का था, तो यहाँ पर 245.8% की ग्रोथ दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7.23 करोड़ का निकल कर आ रहा है, ये H1 फाइनेंशियल ईयर 23 में मात्र 1.13 करोड़ का था, तो यहाँ पर 536.8% की ग्रोथ दिख रही है। बहुत ही शानदार नंबर है दोस्तों ये। तो इन नंबर से कहीं ना कहीं मुझे क्या लग रहा है दोस्तों कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रैपिड अपटेक और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की इंक्रीज डिमांड के कारण ये जो नंबर्स है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। सोलर डिवीजन में भी इन्होंने जो सस्टेनेबल एनर्जी के लिए फोकस बढ़ाते हुए अपने प्रोडक्ट्स के लिए ट्रैक्शन गेन किया है, वो भी एक कारण हो सकता है। एबिटा में 148.2% की ग्रोथ देखी गई है, तो हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स का इंक्रीज्ड शेयर के कारण इस ग्रोथ को इन्होंने अचीव किया है और मार्जिन में भी काफी सुधार है। यहाँ तक H1 फाइनेंशियल ईयर 24 में भी सब्सटेंशियल ग्रोथ देखी गई है और SPSL ने 3600 EV चार्जर्स इंडिया में सप्लाई किए हैं, तो बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। फंडामेंटल्स कंपनी के मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड दोस्तों अपने EV चार्जर्स और सोलर प्रोडक्ट्स के फील्ड में सब्सटेंशियल ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन खाता रहा है और कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सस्टेनेबल एनर्जी के फील्ड में बढ़िया प्रेजेंस बना ली है और फ्यूचर में भी एक्सपांड करने के काफी इनके प्लान्स हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट्स देखकर लगता है कि कंपनी इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ा रही है। अब कंपनी के स्टॉक की बात करें तो वहां पर भी अच्छी चाल है। आज तक भी कंपनी के स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना कर दिए हैं, लेकिन इसे किसी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन प्लीज नहीं समझिएगा। किसी भी निवेश का फैसला जो है वो आपको अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से ही करना है। स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्क होती है, रिस्क को समझें पहले, उसके बाद किसी भी निवेश का फैसला करें। अब आपके अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स के माध्यम से लिखिए, और इमर्जिंग कंपनीज के अपडेट्स आपको अच्छे लगते हैं, उनकी जानकारी आपको चाहिए तो ज़रूर इस यूट्यूब चैनल बड़ा निवेश को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपडेट्स आपसे मिस ना हो और आप वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सके। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। लाइक करे बिना छोड़िएगा नहीं। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।